फिल्म की शुरुआत होती है एक भयंकर और भटकती हुई सीन के साथ। एक गर्भवती औरत को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में गन्ना के खेत में भगती है। वो काफी डरी हुई लगती है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कुछ वक्त बाद वो पकड़ी जाती है। एक भयंकर और सुपरनैचुरल घटना होती है जिसमें उस औरत को खुद पर एक भयंकर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सीन के बाद एक भयंकर और दिखाने वाली माहौल बन जाता है जो इस गांव की अंधविश्वासों और पुरानी राइट्रॉन का इजहार करता है। कहानी कुछ साल बाद बदलती है। साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी के साथ शाह में रहती है। साक्षी अब एक टीचर है जो अपनी बेटी को नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती है। ईशानी को एक रेयर बीमारी होती है जो उसे धूप के सामने आने से रोकता है। ये दिखता है कि वो नॉर्मल जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। साक्षी की शांति टैब टट जाती है जब ईशानी को कुछ गांव वाले लोग छुपा लेते हैं। ये गांव वही है जहां साक्षी ने पहले अपना जीवन बचाया था। गांव वाले अब ईशानी को एक भयंकर रीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें ईशानी को उनके बीमार प्रधान की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। साक्षी और उसका दोस्त समर, जो एक पुलिस ऑफिसर है, मिलके अपनी बेटी को वापस लाने के लिए गांव के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पुरानी यादें और एक बार फिर अपने भयंकर पास्ट से सामना करना। साक्षी को अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पुरानी भयंकर यादों का सामना करना पड़ता है। साक्षी और समर गांव पहुंचते हैं, जहां का माहौल काफी खौफनाक है। गांव का हर कोने में भयंकर रीति रिवाज छुपा होता है। इस गांव का प्रमुख चेहरा है दासी माँ सोहा अली खान, जो पुरानी रीति रिवाजन की रक्षा करती है और गांव वालों को अपने विचारों में बंधा हुआ रखती है। दासी माँ का कहना है कि ईशानी को उनकी बीमारी से मुक्ति देने के लिए एक अंधविश्वास का काम करना जरूरी है। साक्षी को पता चलता है कि ईशानी को अंडरग्राउंड कमरों में बंद कर दिया गया है। ये कमरे गांव के पुरानी और भयंकर दिखाए गए दिमागी बंधनों को दिखाते हैं। साक्षी को यहाँ भूतों और आत्माओं का सामना करना पड़ता है और उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए कई भयंकर और घोर घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दासी माँ, जो पहले गांव के रीति रिवाजन में विश्वास करती थी, धीरे धीरे अपनी सोच को बदलती है और साक्षी की मदद करने लगती है। अंतिम दौरा, जब सब कुछ अपने अपने मोड़ पार पहुंचता है, साक्षी प्रधान जी, गांव का प्रमुख, का सामना करती है, जो गांव के भयंकर रीति रिवाजन का मूल कारण है। प्रधान जी की ये सारी योजनाएं ईशानी को इस अंधविश्वास के रीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए थी। दासी माँ, जो अब अपने गलत फैसलों को समझ चुकी थी, साक्षी के साथ मिलके उससे जीतने में मदद करती है। जब प्रधान जी को मार दिया जाता है, तब सब गांव वाले, जो इन अंधविश्वास में बंधे हुए, अपने आप को जागृत करते हैं और पुरानी रीति को तोड़ देते हैं।